बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजापुर मुठभेड़ में शहीद जवानों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम भूपेश बघेल से बात की है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां सीआरपीएफ के डीजी हालात का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। शाह के निर्देश पर रायपुर पहुंच चुके हैं सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह। जगदलपुर भी वे जा सकते हैं। अमित शाह ने सीएम भूपेश बघेल से बातचीत की है। सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह भी शाह के निर्देश पर रायपुर पहुंच चुके हैं। एक बड़ी घटना छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के कोर इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन के लिए और एक ऑपरेशन के लिए संयुक्त रूप से टीम पहुंची हुई थी, जहां नक्सलियों ने एम्बुश लगाया और इस एम्बुश में जवानों को फंसाया। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें शहीद जवानों की संख्या 8 हो गई है। सीआरपीएफ के डीजी हालात का जायजा लेने पहुंचे हैं। सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह रायपुर पहुंच चुके हैं। वे जगदलपुर भी जा सकते हैं। कुलदीप सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर वे सीधे छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं, जहां वे जगदलपुर भी जा सकते हैं। एक बड़ी घटना कल दोपहर में हुई, जहां नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। हमारे जाबाज जवानों ने मुंहतोड़ भी जवाब दिया है और जो जानकारी बस्तर आईजी ने दी कि नक्सली ट्रक में भर भर के अपने साथियों को लेकर गए हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नक्सलियों को भी काफी नुकसान हुआ है। विडंबना यह है कि नक्सलियों ने 17 मार्च को शांति वार्ता का प्रस्ताव दिया, शांति की बात कही और कहा कि बातचीत के मांगे भी अपनी रखी, कुछ शर्तें भी रखी, जिसमें सशस्त्र बलों को हटाने, माओवादी संगठनों को जो प्रतिबंध लगे वो हटाने की बात कही गई थी, जेल में बंद उनके साथियों को रिहा करने की बात कही गई थी। लेकिन इसके ठीक कुछ दिन बाद 23 मार्च को नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया और जवानों की गाड़ी को उड़ा दिया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे, 14 घायल हुए थे। और अब महज 10 दिन के अंदर ही एक बड़ी घटना हुई है, जहां तर्रेम में 4 से 5 घंटे चली मुठभेड़ में शाम 5 बजे तक ये कल मुठभेड़ चली है, जहां बैकअप के लिए एक्स्ट्रा फोर्स भी भेजी गई थी। शहीद जवानों के शव और घायल जवानों का रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर भी भेजे गए। मुठभेड़ के बारे में आधिकारिक जानकारी जब सामने आई है तो अभी तक का आंकड़ा शहीद जवान 8 शहीद जवानों का आंकड़ा है। 30 से ज्यादा जवान घायल है। इस बीच हाई लेवल अब एक्टिविटीज शुरू हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत की है। बातचीत के बाद अब डीजी सीआरपीएफ डीजी कुलदीप सिंह रायपुर पहुंच चुके हैं। कुछ जवानों के अभी भी लापता होने की खबर है, जिनकी जानकारी नहीं मिल पाई है, जिनकी संख्या 15 बताई जा रही है। बहरहाल अब पुष्टि इस बात की हुई है कि सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह ने कहा है कि 21 जवान लापता है। 21 जवान अभी भी लापता है, जिनकी रेस्क्यू के लिए लगातार चॉपर वहां भेजे गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस पूरे मसले को तुरंत संज्ञान में लिया है। सीआरपीएफ के डीजी को हालात के जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी बातचीत की है। एक बड़ी घटना, नक्सली शांति की बात करते हैं, लेकिन महज 20 दिनों के अंदर 2 बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं। स्टार जैन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्टार, आपने बात करने की कोशिश की कुलदीप सिंह से, क्या उनका कहना है अभी के हालातों पर? देखिए, सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह छत्तीसगढ़ दौरे पर आए। घटना के तत्काल बाद कलकत्ता से वो आज रायपुर पहुंचे और एयरपोर्ट जब उनसे बातचीत की गई तो फिलहाल उन्होंने 21 जवानों के लापता होने की बात कही है और 2 जवानों के शहीद होने की बात उन्होंने कही है। फिलहाल ये जानकारी मिल पा रही है कि 21 जवान लापता है और उनके लिए एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है जवानों की सर्चिंग के लिए। साथ ही साथ नक्सलियों के खिलाफ भी सीआरपीएफ बड़ा ऑपरेशन यहाँ पे चला रही है। जिस प्रकार से डीजी से बात हुई थी, रायपुर पहुंचने के बाद वो सीआरपीएफ के आईजी और डीआईजी जो है, तमाम जो अधिकारी उनके साथ वो रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं और ऐसी सूचना है कि वो जगदलपुर भी रवाना हो सकते हैं। जगदलपुर भी जाएंगे, वहां पर भी फोर्स के साथ उनकी रिव्यू मीटिंग रहेगी और पूरी घटनाक्रम की समीक्षा की जाएगी। फिलहाल उन्होंने इस बात की तो पुष्टि की है कि 21 जवान जो है वो मिसिंग है और उनके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बने रहेंगे हमारे साथ स्टार, आपसे दोबारा जुड़ेंगे।
सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह रायपुर पहुंचने के बाद उन्होंने क्या कहा है, हमारे संवाददाता स्टार जैन ने उनसे बात की है, आइए आपको सुनवाते हैं। मिलता है कुछ जवान मिसिंग भी बताया जा रहा है पूरा। हाँ 21 जवान मिसिंग है। 21 जवान मिसिंग है। तो उनकी कुछ जानकारी मिल पाई है और घटना को लेकर ऑपरेशन लॉन्च किया है सर्च का। सीआरपीएफ के डीजी ने कहा है कि ऑपरेशन लॉन्च किया, एक बार फिर से सुनिए आप। 21 जवान मिसिंग है। 21 जवान मिसिंग है। तो उनकी कुछ जानकारी मिल पाई है और घटना को लेकर ऑपरेशन लॉन्च किया है सर्च का। तो सीआरपीएफ के डीजी ने कहा कि ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जहां डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ के जवान थे। स्टार जैन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। स्टार, कितने जवान थे जो ऑपरेशन में लगे हुए थे, ये कोई जानकारी? चूंकि जो आंकड़ा अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि 2000 के करीब जवान थे। देखिए, ये एक बड़ा प्लान्ड ऑपरेशन था नक्सलियों के खिलाफ में, जिसमें सीआरपीएफ के अलावा डीआरजी और एसटीएफ की टीमें भी शामिल थी और करीब करीब 2000 के संख्या में जवानों की संख्या टोटल बताई जा रही है। और पूरी तरीके से प्लान्ड ऑपरेशन था। इनपुट से कि एक बड़ा नक्सलियों का मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है बीजापुर क्षेत्र में, और इसीलिए एक बड़ा ऑपरेशन इसमें चलाया गया। चारों तरफ से घेर के नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें क्रॉस फायरिंग हुई है। 5 से 6 घंटे तक ये क्रॉस फायरिंग चली, ऐसी जानकारी मिल रही है। और उसके बाद इसमें कैजुअलिटीज भी दोनों तरफ ज्यादा हुई है। जैसे रिपोर्ट्स आ रही है कि जैसे 5 जवानों के शहीद होने की बात थी, लेकिन फिलहाल सीआरपीएफ के जो डीजी ने कहा कि 2 जवान की शहीद हुए हैं और 21 जवान लापता है। तो ये एक बड़ा फिगर है। और इसी तरीके से कुछ खबर आ रही थी कि नक्सलियों ने की तरफ भी काफी नुकसान हुआ है और वो अपने साथियों के शव को ट्रैक्टर में भर के लेके गए, ऐसे इनपुट्स आए थे यहाँ। तो एक प्रकार से बड़ा ऑपरेशन इसे कहा जा सकता है। और जिस प्रकार से डीजी ने साफ संकेत दिए कि फिलहाल ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा, ऑपरेशन लॉन्च किया गया है नक्सलियों के खिलाफ, तो जारी रहेगा। साथ ही साथ एक सर्च ऑपरेशन भी किया गया है जो जवान मिसिंग है, क्योंकि बड़ा मूवमेंट था और जब तक सारे जवान की रिपोर्ट्स नहीं आ जाती, इसलिए इस ऑपरेशन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितना नुकसान क्या हुआ होगा। लेकिन एक बात यह है कि जिस प्रकार का कॉन्फिडेंट उनपे झलक रहा था कि बड़ी कामयाबी कहीं ना कहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस को और डीजी और डीजी जो डीआरजी की टीम है, एसटीएफ की टीम है, जो इनका जॉइंट ऑपरेशन था, उसमें मिली है नक्सलियों के खिलाफ में। एक बड़ा सवाल ये भी कि जो विशेष सुरक्षा सलाहकार है वो भी लगातार एक्टिव है छत्तीसगढ़ में। बावजूद इसके अगर ऑपरेशन लॉन्च हो रहे हैं तो नक्सलियों को कितना नुकसान हुआ है, ये कई बार आंकड़े ठीक तरीके से नहीं आ पाते जब तक नक्सलियों की तरफ से कुछ जारी नहीं किया जाता है। ऐसे में देखा जाए तो इस मुठभेड़ में कितने मुस्तैदी के साथ जो जवान थे वो तैनात थे और कितना नुकसान नक्सलियों को हुआ है, इसकी कोई पुष्टि कर पा रहे हैं क्या कोई? देखिए, अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन एक शव नक्सलियों का भी, उनके साथियों का भी बरामद हुआ, ऐसी खबरें आ रही है। और जिस प्रकार से वहां के हमारे जो करस्पॉन्डेंट्स हैं उनसे जो जानकारी शेयर की गई, उनकी तरह जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि ट्रैक्टरों में भर के नक्सलियों को ले जाते देखा गया अपने साथियों के शवों को। तो फिलहाल पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन जिस प्रकार का ऑपरेशन था और क्रॉस फायरिंग हुई है, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ा नुकसान नक्सलियों को भी हुआ, क्योंकि ये जॉइंट ऑपरेशन था और कंफर्म्ड इनपुट के आधार पर यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। इसका मतलब ये है कि पुलिस के पास, सुरक्षा बलों के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन थे, इनपुट से नक्सलियों के मूवमेंट की, और इसी अनुरूप ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। और फिर क्रॉस फायरिंग हुई है। अमूमन देखा जाता था कि फोर्सेस को नुकसान पहुंचता था तो या तो आईईडी ब्लास्ट के जरिए था या एम्बुश लगाकर हमला नक्सली करते थे, लेकिन ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था फोर्सेस के द्वारा, जिसमें डीआरजी की टीम शामिल थी, एसटीएफ की टीम शामिल थी, सीआरपीएफ की टीम, कोबरा बटालियन है वो शामिल थी। तो ये एक प्लान्ड ऑपरेशन था और इसमें क्रॉस फायरिंग हुई है। तो इससे साफ संकेत है कि फोर्सेस मजबूत स्थिति में है और कहीं ना कहीं नक्सलियों को बड़ा नुकसान इससे हुआ होगा, ऐसा लगता है। अभी तक जो 21 जवान लापता बताए जा रहे हैं, डीजी कुलदीप सिंह खुद ये बात कह रहे हैं, उनके रेस्क्यू के लिए क्या एक्टिविटी स्टार, और अभी तक कितने जवानों को रेस्क्यू कर लिया गया है?
देखिए 21 ऑपरेशन करीब कल सुबह 11 बजे के आसपास से फायरिंग शुरू हुई थी, जो ऑपरेशन 4 घंटा करीब चली बता रहे हैं। और क्योंकि घोर नक्सल इलाका है, जंगल इलाका है, जवान मिसिंग है, फिलहाल वहां पर चॉपर भी रवाना किए गए, एम्बुलेंस भी रवाना की गई है और उनकी सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि फोर्स का मूवमेंट था और घुस के अंदर फोर्स ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है। तो मिसिंग को लेकर जो जवान है उनके लिए सर्च ऑपरेशन जारी किया गया है, चालू किया गया है। और जब तक सबकी जानकारी नहीं मिल पाती तो कुछ भी अभी इसमें कह पाना संभव नहीं हो पाएगा कि एक्चुअली कैजुअलिटीज कितनी और कितने जवान लापता हैं। यहाँ बने रहेगा हमारे साथ स्टार। एक बार फिर से दर्शकों को अपडेट देते हैं कि डीजी कुलदीप सिंह ने कहा है कि 21 जवान लापता है, दूसरी तरफ 8 जवान शहीद हुए हैं, इसकी पुष्टि हो चुकी है। यह आंकड़ा और बढ़ सकता है, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। 10 दिन में नक्सलियों का ये दूसरा बड़ा हमला, पहले भी 5 जवान शहीद हुए थे और अब 8 जवान शहीद हो गए हैं। घटनास्थल पर सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। डीजी कुलदीप सिंह ने एक्सक्लूसिव IB24 से बात करते हुए ये बात कही कि ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, बाकायदा ये प्लानिंग की गई थी कि नक्सलियों को जाकर घेरना है। पहाड़ी इलाके में जाकर नक्सलियों ने भी तैयारी कर रखी थी, एम्बुश से फंसाया। कितना नुकसान हुआ है ये पूरे रेस्क्यू के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन मुंह तोड़ जवाब हमारे जवानों ने दिया है, जिसकी पुष्टि खुद डीजी कुलदीप सिंह कर रहे हैं। आइए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि डीजी कुलदीप सिंह क्या कह रहे हैं इस पूरी घटना के बारे में। और अभी ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जो लगातार चलेगा। मिलता कुछ जवान मिसिंग भी बताया जा रहे हैं पूरे। हाँ 21 जवान मिसिंग है। 21 जवान मिसिंग है। तो उनकी कुछ जानकारी मिल पाई है और घटना को लेकर लॉन्च किया है, ऑपरेशन लॉन्च किया है सर्च का। मिलता कुछ जवान मिसिंग भी बताया जा रहे हैं पूरे। हाँ 21 जवान मिसिंग है। 21 जवान मिसिंग है। तो उनकी कुछ जानकारी मिल पाई है और घटना को लेकर लॉन्च किया है, ऑपरेशन लॉन्च किया है सर्च का। सुरक्षा बलों ने यहां पर इनपुट के आधार पर ऑपरेशन लॉन्च किया था। नक्सलियों की पूरी बटालियन मौजूद थी, ये भी बात निकलकर सामने आ रही है। और जिस इलाके में स्टार हमारे साथ में बने हुए हैं, स्टार, जिस इलाके में मुठभेड़ हुई, जिस इलाके में ऑपरेशन लॉन्च किया गया, वो इलाका किसी महिला नक्सली कमांडर का कोर एरिया या वो वहां पर कमांड करती थी, ऐसी कोई जानकारी? देखिए इतना है कि पूरी एक बटालियन नक्सलियों की मौजूद थी वहां पर। इन्फॉर्मेशन आ रही है काफी संख्या में नक्सली वहां पर मौजूद थे और कोर एरिया उसे कहा जाता है। बीजापुर का घोर जंगल इलाका है, नक्सल इलाका है, वहां पर हार्डकोर नक्सलियों का इलाका है कहा जाता है। और कई ट्रेनिंग कैंप्स भी नक्सलियों के पहले वहां पे ध्वस्त किए गए हैं बीजापुर में। और इससे साफ संकेत है कि एक बड़ा इलाका नक्सलियों के कब्जे में था, जो काफी इंटीरियर है और घनी जंगलों के बीच में बसा हुआ है। ऐसे जगह में फोर्स ने इनपुट्स के आधार पर ऑपरेशन किया, लॉन्च किया है। और 4 से 5 घंटे तक क्रॉस फायरिंग होना ये बहुत बड़ी बात होती है। अमूमन क्रॉस फायरिंग ज्यादा से ज्यादा आधी 1 घंटा या 1.5 घंटा चलती है। 4 से 5 घंटे तक क्रॉस फायरिंग हुई है, मतलब काफी संख्या में वहां पर नक्सली मौजूद थे। और पुलिस के जवान जिस प्रकार से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया था, पैरामिलिट्री फोर्सेज में सीआरपीएफ का डीआरजी की टीम थी, एसटीएफ की टीम थी, तो करीब 2000 की संख्या में जवानों को लगाया गया था ऑपरेशन में यहाँ। और रोज इसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी पूरे इनपुट्स के आधार पर। और जिस प्रकार से सीआरपीएफ के डीजी ने भी कहा कि 21 जवान अभी मिसिंग हैं, तो इससे मतलब है कि कहीं ना कहीं घोर अंदर जंगल तक जवान घुसे हैं। शायद हो सकता है दोबारा लौटेंगे आपके पास। शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। तो 21 जवान अभी लापता है। सीआरपीएफ डीजी कुलदीप सिंह रायपुर पहुंच चुके हैं, जगदलपुर भी जा सकते हैं। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत की है और उनके निर्देश पर ही डीजी पहुंचे हैं। जगदलपुर से सीधा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नरेश, एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, सीआरपीएफ डीजी ये बात कह रहे हैं, रायपुर पहुंचते उन्होंने IB24 से बातचीत में कहा कि एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। अभी तक क्या खबर है कि कितना नुकसान नक्सलियों को हुआ? चलिए संपर्क कट गया है, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एलिट कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन यूनिट यानी कि कोबरा, सीआरपीएफ बस्तरिया बटालियन, डीआरजी और स्पेशल टास्क फोर्स के जवानों को बीजापुर जिले के तर्रेम इलाके में कल दोपहर 12 बजे के करीब जोनागुड़ा जो पहाड़ी इलाका है वहां पर नक्सलियों के मूवमेंट की खबर थी, जहां पर नक्सलियों ने एम्बुश लगाया। एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन में
जवान भारी पड़ते नजर आए हैं, जहां नक्सलियों को भी एक बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसी खबरें आ रही हैं। जगदलपुर से हमारे संवाददाता नरेश मिश्रा जुड़ गए हैं। नरेश, एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह भी ये बात कह रहे हैं और ये कहा कि ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। अगर कल की पूरी मुठभेड़ को देखें, इस ऑपरेशन को देखें, तो कितना नुकसान नक्सलियों को हुआ है, क्या खबर अभी? देखिए, अगर पुलिस अधिकारियों के दावे की माने तो बड़ी संख्या में नक्सलियों को भी नुकसान हुआ है और करीब 20 से 25 की संख्या में नक्सलियों के शवों को भी ले जाते हुए बस्तर आईजी ने देखने की बात कही है। जो जवान घायल थे, उन्होंने बताया कि कई ट्रैक्टर नक्सलियों ने अरेंज किए और उनमें अपने घायलों को वो लाद कर लेकर गए हैं। लेकिन एक ठीक संख्या तो नहीं मालूम है इसकी, क्योंकि जब तक शव नहीं मिलते या नक्सलियों द्वारा अंतिम संस्कार की पुष्टि नहीं होती तब तक सही आंकड़े सामने नहीं आएंगे। लेकिन एक बड़ी मुठभेड़ चली है और जो टेकलगुड़ा है, जोन्नागुड़ा से ये मुठभेड़ शुरू हुई और टेकलगुड़ा से बासागुड़ा की तरफ ये लोग वापस लौट रहे थे, ये सारे के सारे जवान। सुबह 9 बजे शुरू मुठभेड़ दोपहर 2 बजे तक चलती रही, लगातार गोलीबारी होती रही दोनों तरफ से और अलग अलग टुकड़ियों में जवानों ने कई जगह पर नक्सलियों से कड़ा मुकाबला किया। और ये भी जानकारी मिल रही है कि इनमें से कई जवान सिलसिलेवार अलग अलग जगहों पर बढ़ते चले गए, क्योंकि नक्सलियों के एम्बुश का तरीका यही होता है कि वो अलग अलग टुकड़ियों में जवानों को तोड़ते चले जाते हैं, एम्बुश के जरिए अलग अलग कट ऑफ पार्टियों के जरिए बांट देते हैं ताकि किसी एक ग्रुप को निशाना बनाना आसान हो। तो इसी तरह की जानकारी आ रही कि जो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल स्थिति का सामना पुलिस को करना पड़ा वो टेकलगुड़ा में करना पड़ा, जहां पर सीआरपीएफ कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ की एक नई तैयार बटालियन बस्तर बटालियन के जवान फंसे और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, जिसमें नक्सलियों को भी नुकसान हुआ है और पुलिस पार्टी के भी कई जवान लापता हैं। करीब 20 जवान ऐसे और बताए जा रहे हैं जिनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। अंतिम अपडेट जो मिल रही थी उसमें 15 जवानों के लापता होने की जानकारी मिल रही थी, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर करीब 20 बताई जा रही है। अब तक 8 जवानों के शहीद होने की पुष्टि हो चुकी है। 8 जवानों के नामों की सूची भी आ चुकी है और ये संख्या ऐसा लगता है कि और बढ़ सकती है। सुबह एक बड़ी सर्च पार्टी मौके के लिए रवाना की गई है, क्योंकि अब भी बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी पुलिस को उस इलाके में मिल रही है। नरेश, रेस्क्यू की जहां तक बात की जाए तो चॉपर भी भेजे गए, कितना आंकड़ा है अभी तक रेस्क्यू किए गए जवानों का और टीम कितनी थी? क्या 2000 से ज्यादा जवान इस ऑपरेशन में लगे हुए थे? देखिए, वैसे ये संयुक्त ऑपरेशन था दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा का, और बीजापुर की तरफ से एक पार्टी विशेष तौर पर निकाली गई थी और सुकमा की, जिसे मुख्य रूप से जो बटालियन नंबर 1 की मौजूदगी की जिस इलाके में सूचना मिल रही थी उस इलाके में संयुक्त रूप से ऑपरेट करना था और इसके बाद इन पार्टियों को वापस लौटना था। कल शाम ये ऑपरेशन एक निश्चित सूचना के आधार पर निकाला गया और उसके बाद देर शाम अगली सुबह जो पार्टियां हैं वो वापस लौट गईं सुकमा इलाके की। लेकिन जो दूसरी तरफ बीजापुर की पार्टी जब लौट रही थी तो उस पार्टी को टारगेट नक्सलियों ने किया, उसके लिए एम्बुश वहां पर किया और उसके बाद दोनों तरफ से काफ़ी बड़ा फायर हुआ। और क्योंकि ये पहले से प्रायोजित था, पुलिस की तरफ से ये ऑपरेशन सुनियोजित था, पुलिस ने पूरी तरह से तैयारी कर रखी थी और ये मानकर चल रही थी कि बटालियन नंबर 1 से मुठभेड़ होगी ही और वो मुकाबले के लिए तैयार थी, इसलिए ये मुठभेड़ हुई वहाँ पर। लेकिन जो लगता है कि जो ग्राउंड की जो स्थितियाँ रही होंगी उसको लेकर के सही आकलन नहीं कर पाने की वजह से पुलिस की तरफ से भी बड़े नुकसान की जानकारी सामने आ रही है। और उस ग्राउंड की स्थितियां क्या पहाड़ियों की वजह से वहां पर मुश्किल का सामना करना पड़ा होगा? क्योंकि नक्सली जो एम्बुश बनाते हैं वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण हर बार होता है, जहां जवानों को नुकसान उठाना पड़ता है। क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ नरेश? जी हाँ, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो पूरा इलाका है ना तो वहाँ सरकार की वर्षों से उपस्थिति रही है और ना ही वहाँ पर जो ग्रामीण हैं या जो वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ हैं उसके बारे में बेहतर जानकारी पुलिस के पास होती है। तो ग्राउंड पर जो सपोर्ट है वो एक तरह से नक्सलियों के पक्ष में होता है और यही वजह है कि एम्बुश में बार बार एक बड़ा नुकसान लगातार पुलिस फोर्स को पहुंचता रहा है। और अगर आप आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों को अगर आप गौर से देखें तो 2017 में भी देखिए, मिनपा की मुठभेड़ देख लीजिए, भेज्जी की घटना देख लीजिए, इसके बाद बुरकापाल की घटना देख लीजिए, इन सभी जगहों पर बटालियन नंबर 1 की कंपनियों के जरिए
कई बार जवानों का सामना हुआ और इनकी जो क्षमता है नक्सलियों की, इस बटालियन की या कंपनी की जो क्षमता है वो सशस्त्र तौर पर ये अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कैजुअल्टी इन सभी घटनाओं में ज़्यादा हुई है। तो ये कहना स्वाभाविक ही है कि ये अंदाज पुलिस के अधिकारियों को रहा होगा कि यदि ये मुठभेड़ होगी तो एक बड़ा आमना सामना पुलिस फोर्स के साथ होने वाला है, जो कि इस जगह पर हुआ भी। और आप अगर ग्राउंड की बात करें तो नक्सली निश्चित तौर पर जो भी एम्बुश इस्तेमाल करते हैं वो इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। और जो पिछले कुछ समय से इन सारी मुठभेड़ों में जो देखने में आया है वो अलग ये है कि मसलन आप अगर कसालपाड़ की घटना की बात करें जिसमें सीआरपीएफ पर एम्बुश हुआ था लौटती पार्टी पर, तो उस घटना में भी खेत से लगे हुए जंगल के नज़दीक जो छोटे पहाड़ होते हैं उसके नज़दीक एम्बुश किया गया था। लगभग यही स्थिति इस जगह पर बताई जा रही है। गांव के बाहरी सरहद पर जंगल के नज़दीक और छोटे पहाड़ के पास जो जगह थी खेत की मेड़ों के नज़दीक, उस जगह पर जवानों को निशाना बनाया गया। जैसे ही वो खुली सरहद की तरफ आए वैसे ही उनको टारगेट किया गया। बस्तरिया बटालियन की अगर बात करें नरेश, तो बस्तरिया बटालियन को खासतौर पर तैयार किया जा रहा है जो गुरिल्ला टेक्निक नक्सली अपनाते हैं उसी टेक्निक के जरिए, लेकिन अभी भी बहुत मशक्कत करने की जरूरत पड़ रही है, ऐसा महसूस किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो जवान भारी पड़ते भी नजर आए हैं। जो इनपुट आ रहा था कि ट्रक जुटाए नक्सलियों ने और वहां से अपने घायल साथियों को लेकर गए या बहुत नुकसान भी हुआ होगा, अभी आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन जिनसे मुठभेड़ हुई कितनी बड़ी संख्या में नक्सली थे, क्या ये आंकड़ा भी स्पष्ट है कि नक्सली कितनी संख्या में थे? देखिए, शुरुआती जो आंकड़ा मिल रहा है उसमें करीब 180 की संख्या में ये आधिकारिक तौर पर बात आई कि 180 की संख्या में नक्सली वहां पर मौजूद थे। तो नक्सलियों की संख्या ऐसा लगता है कि कुछ कम थी, लेकिन पुलिस जवानों की संख्या 1500 से अधिक की बताई जा रही है। लेकिन ये अलग अलग ग्रुप में अलग अलग इलाके को डोमिनेट करने के लिए रवाना की गई होंगी, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं है ठीक कि एग्जैक्टली ये सारा का सारा ग्रुप किसी एक जगह पर या एक साथ मूव कर रहा था भी या नहीं। तो ये बात सामने आ रही है और निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने कहा कि आप देखेंगे अगर आंकड़ा तो आपको ये अंदाज लग जाएगा कि अगर पूरे देश में कोई एक ऐसा इलाका है, कोई एक ऐसी बटालियन है नक्सलियों की या एक ब्यूरो है या डिवीज़न है कह लीजिए जिसमें सबसे ज़्यादा चुनौती फोर्सेस को झेलनी पड़ रही है, वो भी तब जब अत्याधुनिक संसाधन, गुरिल्ला वॉरफेयर की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, स्पेशलाइज्ड कमांडो फोर्सेस का इस्तेमाल हो रहा हो, तो वो इलाका है और यही वो बटालियन है जिससे इस बार मुठभेड़ के लिए टीमें गई थी। और वो भी तब जब विशेष सुरक्षा सलाहकार लगातार बस्तर में भी मोर्चा संभाले हुए हैं और इन परिस्थितियों को देख रहे हैं। एक साहस कहा जाए कि नक्सलियों को उनकी जगह पर जाकर खदेड़ने का काम करने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया और ये ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। ये बात सीआरपीएफ के डीजी भी कह रहे हैं। नुकसान भले हो रहा है लेकिन नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब भी मिल रहा है, ये भी बात स्पष्ट है। नरेश, आप बने रहिए हमारे साथ में, आपसे दोबारा जानकारी